देखिए यहां पर एक टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये होता क्या, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, मैं बोल भी रहा हूं, सुनते रहिएगा। प्रकाश की किरणें समांग माध्यम में चलती हुई जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक तो ये हो गया भैया सरकारी डिफिनेशन। अब बताते हैं अपने हिसाब से, क्लियर है। प्रकाश की किरण है ना, प्रकाश की किरण जब एक समांग माध्यम से किसी दूसरे समांग माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से, है ना, एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में जाने पर, इसको जाना चाहिए ऐसे सीधा जाना चाहिए। प्रकाश किरण एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बताओ प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों का एक समांग पारदर्शी माध्यम से, इतना बोलो, प्रकाश की किरणों का एक समांग पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से भटक जाने, विचलित हो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब कंडीशन ही, जब प्रकाश यहां विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब ये जो लंबा लंबा खींचा गया, अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए तो प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर ये अभिलंब है, सीधा सीधा ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ये देख रहे हैं, ये क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। समझ में आया? मतलब ये दो घटना है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। बताइए समझ में आया? क्लियर है? अब यहां पर देखिए, अब ये बताओ, इसको, ये गंदा हो गया ना, इसको मैं मिटा देता हूं। एक मिनट भाई, ये मिट गया, ये बहुत गंदा है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अरे भैया तुम कहां, ठीक है, देखिए यहां पर जूम कर दिया मैंने। अब यहां पर जो गिरती है, जो प्रकाश की किरण गिरती है, इस गिरने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्लियर है ना? और विचलित होने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। क्लियर? और आपतित के, और ये लंबवत रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहां पर आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और यहां अपवर्तित किरण और, अरे सॉरी, अपवर्तित किरण इधर वाला है और ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, देख रहे हैं ना? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। यहां से एक नियम बनता है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं भैया। प्रकाश के परावर्तन के क्या, अच्छा इसे आप लोग ये समझ में आ गया ना, ये वाला जो लिखा है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, और इसकी उल्टा में जब प्रकाश की किरणें पारदर्शी माध्यम जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तब क्या होती हैं? अभिलंब से गुस्सा हो जाते हैं, अभिलंब से दूर हट जाते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं यहां पर। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम बताओ। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर? अब दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए। दूसरे नियम की ये पहली लाइन याद करो, क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए।
किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए जो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, साइन आई का मतलब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, साइन आर एक नियतांक होता है या परस्पर अनुकर्मानुपाती या समानुपाती होता है, या का अनुपात एक नियतांक होता है, यहां पर अनुपात के बेस पर बताया गया है। समझ में? दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, या साइन आई और साइन आर परस्पर अनुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। अच्छा, इन्हीं को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। समझ में आया? अब यहां पर कह रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण, जैसे अपवर्तन की वजह से द्रव में अंशतः मतलब थोड़ी सी डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा, द्रव में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका बढ़िया एग्जांपल देखूं, गांव में हौदा में नहाने गए हो ना, ऐसा लगता है उसका तल बड़ा मतलब ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन जब जाते हो तब पता चलता है गहरा है। क्लियर है ना? और रात्र में तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की वजह से होता है, और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षितिज के नीचे पर भी दिखाई देना, एकदम ऐसे लगता है कि वहां वाले जो पेड़ है ना वही ऊपर वही पेड़ों में समाता है, ऐसा कुछ लगता है। क्षितिज एकदम बिल्कुल धरती के बराबर लगता है। फिर सूर्य तथा तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचे दिखाई देते हैं, बहुत ऊंचे दिखाई देते हैं। क्लियर है? समझ में आया? ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। अब क्यों होता है इसके लिए आपको डिटेल से पूरा पढ़ना होगा राम का। आगे देखते हैं अपवर्तनांक क्या है। क्लियर है भैया? अपवर्तनांक तो देखिए, अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक में पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो जैसे साइन आई और साइन आर परस्पर एक क्या होता है? एक अनुपाती होते हैं, जो कि एक नियतांक होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक वो होता है जिनको काटने पीटने पर एक आ जाए, वो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझे? वैसे जनरली निरपेक्ष अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अब इसके उल्टा सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? तो देखो, ये ANG लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम जी, यानी कि कांच का, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक साइन आई अपान साइन आर। अच्छा, एक ये होता है ना, एक ये होता है तुम्हारा क्या है? ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा पहले शुरुआत में निर्वात में प्रकाश की चाल और दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल। ये बहुत पूछा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। क्लियर है? अब यहां तक क्लियर सबको? अब आ जाते हैं नेक्स्ट। यहां पर देखिए ये लिखा है अभी जो बताया गया, यहां देखिए ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल और अपान कांच में प्रकाश की चाल। यहाँ G है, अगर यहाँ ANW होता तब जल में प्रकाश की चाल बोलते, तो यहाँ क्या होता है? C अपान V। क्लियर है? अच्छा, गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन, लेकिन पहले समझते हैं लेंस क्या होता है। भाई पहले ये समझना है कि लेंस क्या होता है। तो देखिए, किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे कांच का वो भाग जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो, सीधा कांच का वो भाग, पारदर्शी कांच का वो भाग जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा रहता है, अथवा एक समतल पृष्ठ और एक गोलीय पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं? लेंस पारदर्शी कांच का वो भाग होता है। कौन भाग होता है? पारदर्शी कांच का वो भाग होता है। कौन सा भाग? जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है, अथवा एक गोलीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा रहना चाहिए, मतलब उसमें एक पृष्ठ कम से कम गोलीय रहना चाहिए।
अब यहाँ लेंस कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। उत्तल लेंस क्या होगा? उत्तल लेंस ये होगा, है ना, और अवतल लेंस क्या होगा? ये होगा। ये अवतल लेंस है और ये क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस बीच में उठा हुआ रहता है, यही इसका नाम उत्तल लेंस, उठ है ना। और अवतल लेंस बीच में दबा हुआ रहता है, जब जगह रहेगी, आओ आओ भैया आओ जगह, तो अवतल लेंस हो जाएगा। क्लियर? अगर बीच का तल दबा रहे, किनारों का मोटा रहे, तब कौन सा लेंस? तब वहां बुला लेना, बीच में जगह है ना, आजा आओ आओ, तब वहां क्या होगा? अवतल लेंस। और बीच में उठा रहेगा, उठ तल मिला दो, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब यहाँ देखिए उत्तल लेंस क्या होता है। अब यहाँ देश भर की कहानी है, मारो गोली। वैसे एक बार पढ़ देते हैं। किसी पारदर्शक कांच, अरे कहां भाग रहा? किसी पारदर्शक कांच का वो कटा हुआ भाग जो कि बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, और दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर होती है, उत्तल लेंस कहते हैं। क्लियर है? ये प्रकाश की किरण को एक ही फोकस से गुजारता है, यानी कि अभिसरित करता है, इसलिए इसको, ये बड़ा गजब का पॉइंट है, इसको बना देता हूं स्टार महंगा। ये दोनों, एक कोना इधर जा रहा है, एक कोना इधर जा रहा है, असली वाला स्टार है। अब देखो उत्तल लेंस को और कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर गिराने का काम करता है। अब समझ में आया? जो पहले 10 रुपए वाली ज्योमेट्री निकाल कर वहां से एक लेंस मिलता था, उससे आग लगाते थे, तो वो जो लेंस में आग जो लगाते थे उस में कौन सा लेंस था? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता था? सूर्य की प्रकाश किरणों को लिया और उसको एक बिंदु पर गिराया। जब एक बिंदु पर गिराया तो वहां आग लग जाती। अब समझे आग कैसे लगे? हाँ, चश्मे से भी आग लगा सकते हो। दादस के दो दादा लाओ चश्मा लगाए, लेकिन पहले पता करें तो तुम्हारे चश्मे में कौन सा लेंस है। अगर उत्तल लेंस लगा, चश्मा लो, आग लग जाएगी आराम से। साइंस हर जगह काम करती है। आगे चलते हैं, लेकिन धूप रहनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर, हाँ पिक्चर में हम भी देखे थे, हम तो सच्ची मुच्ची आग लगाए। अब इधर देखो, इधर देखो भैया, अभिसारी लेंस। ये 3 चीज ऐसे समझो। अगर ये समांतर जाएगी तो ये समांतर प्रकाश पुंज, सबको एक बिंदु पर गिरेगा तो क्या होगा? अभिसारी प्रकाश पुंज। और ये ऐसा काम करेगा उत्तल लेंस, तो इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। एक बिंदु से अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे क्लियर फैला देगी तो उसे कहते हैं अपसारी लेंस, अपसारी प्रकाश पुंज। और अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस प्रकाश को बिखेरने का काम करता है। समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं फिर। अब यहां पर नेक्स्ट देखते हैं। ये भैया उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो 6 स्थितियों के लिए बनता है। वही पुरानी कहानी फिर से है दोहरानी। क्लियर है? ठीक, यहां पर देखो, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो 3 नियम में से 2 नियम लगाते हैं। तो पहला नियम, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती। याद रखना, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस पीछे रहती है और अवतल लेंस में मुख्य फोकस आगे रहती है। आओ, आ से आगे, आ से देखो, अवतल लेंस में मुख्य फोकस आगे रहे कि पीछे? तो आ से अवतल, आ से आगे, मतलब फोकस आगे। अवतल लेंस में मुख्य फोकस आगे कि पीछे? आगे, मतलब एफ का मान अवतल लेंस में माइनस में, लेकिन उत्तल लेंस में प्लस में। ऐसा ट्रिक बनाया करो। समझ में आया? पहला नियम ये, समांतर जाने वाली फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम यही रिपीट कर दे, समांतर जाने वाली फोकस से होकर जाती है। तो दोनों का कटान बिंदु कहां है? एफ पर। तो मतलब यहां से क्या पता चला? उत्तल लेंस में अगर वस्तु अनंत पर होगा तब प्रतिबिंब कहां पर होगा? फोकस पर होगा, लेकिन वस्तु के दूसरी ओर होगा। ठीक है? और कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बिंदुवत। जहां वास्तविक वहां उल्टा, जहां आभासी वहां सीधा। ये कसम खाई, जहां वास्तविक वहां उल्टा, और जहां आभासी आभासी सीधा आसी, और वास्तविक उल्टा वाऊ।
वाऊ, है ना। अच्छा अभी क्लियर है। अब दूसरा नियम क्या है इसमें, जब वस्तु, अरे दूसरा तीसरा कहां गया, जब वस्तु अनंत, सॉरी जब वस्तु 2f1 पर हो, जब वस्तु कहां हो 2f1 पर हो, तो भैया 2f1 पर रखा गया, दो नियम लगाओ, समांतर गया फोकस से आया, और यहां वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधा उसी रास्ते निकल जाते बिना विचलित हुए। अच्छा ओवरऑल तीन नियम है, ये तीन नियम समझ में आया सबको। ओवरऑल जो नियम है वो कितने नियम है, तीन है। और वो कौन से तीन नियम है समझाता हूं, देखो। एक तो ये है, जैसे ये उत्तल लेंस है और ये क्या है अवतल लेंस है, ये ऐसे नौटंकी हो जाएगा, ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा बीच वाला, ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, इधर है मेन फोकस, इधर रहेगा मतलब F2, समझ पा रहे हैं ना, इधर मेन फोकस F2 इधर रहेगा। तो पहला नियम, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, अथवा समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। उसी तरीके से दूसरा नियम क्या होगा बताइए, फोकस से होकर फोकस की ओर, नहीं फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती, और इधर फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण क्या होती, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती, अरे सॉरी मुख्य अक्ष के इधर, इधर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। खैर अभी चित्र बनाएंगे तब के लिए। और तीसरा है, यहां प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे उसी मार्ग से आगे निकल जाती। यही इसमें भी अप्लाई होगा, इसमें अप्लाई होगा। मान लेते हैं ये प्रकाशिक केंद्र है, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल जाती। क्लियर है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच होगा तब कहां होगा, पहला नियम समांतर जाने वाला, फोकस से होकर गुजरती है, दूसरा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सीधा उसी कटान बिंदु कहां पर, यहां पर। क्लियर। तो क्या बताओगे, जब वस्तु अनंत व फोकस के बीच होगा तब प्रथम क्या होगा, आकार छोटा, वास्तविक, उल्टा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा। ये चीजें आपको समझना होगा, और ये चीजें शायद यहां से अच्छे से ना क्लियर हो पाए। मैं फिर से कह रहा हूं, इस चीज को आपको कॉपी किताब ओपन करने के साथ बनाते हुए चलो। तीन नियम है, तीनों नियम समझ में आया। समांतर जाने वाली द्वितीय फोकस से गुजरती है, मतलब मुख्य फोकस से, है ना, अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में। दूसरा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली बिना विचलित हुए सीधा आगे निकल जाती है। और तीसरा नियम क्या है, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अथवा फोकस की ओर जाते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब इसे करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अभी आप यहां पर देख सकते हैं तीनों बनाया गया। ओके, नेक्स्ट है आपका अगला क्या है, यहां पर करें, जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच हो तो रखा गया वही नियम लगाया गया, समांतर, फोकस हुई, फिर प्रकाशिक केंद्र से सीधा निकल गए, कटान बिंदु जहां पर हो तो प्रथम 2F2 से दूर, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के दूसरी ओर। इसी तरीके से आपको यहां पर ये देखना है। आगे आप देख सकते हैं पूरा चित्र बना है, आप यहां पर पॉज करके समझ भी सकते हैं। पहले देखिए यहां पर वही लिखा है ना, वस्तु से बड़ा, 2F2 अनंत के बीच, वास्तविक और उल्टा। जब वस्तु प्रथम फोकस पर हो तो समांतर जाने वाला फोकस से गया, दूसरा यहां पर सीधा जाएगा, ऐसे जाता रहेगा। अगर मान लो कब हम मिलबो करें तो अनंत में मिलेंगे। तो प्रथम कहां पर, अधिक बड़ा, दूसरी अनंत पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा। इतना समझ पाए ना। फिर यहां जब वस्तु कहां पर हो, प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, ये रखा गया, समांतर गया, फोकस से होकर गया, दूसरा प्रकाशिक केंद्र से गया, ये तीर घाट या वीर घाट तब कब तो मिले है ना। तो इनको पीछे बढ़ाने पर दोनों का कटान बिंदु यहां पर है। तो ये कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में केवल एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर प्रथम वास्तविक ना बनकर क्या बनता है, आभासी। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन जब वस्तु कहां हो, प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, तब प्रथम क्या होता है, सीधा बड़ा, वस्तु की ही ओर और आभासी बनता है। ये समझे कैसे है, यही चीज आपको ध्यान। अब अवतल लेंस में क्या होता है, एक तो भैया अनंत पर रहेगा, वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रथम फोकस पर बिंदुवत बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। और लेकिन
बाकी सभी कंडीशन में, कहां गया, बाकी सभी कंडीशन में आप देख सकते हैं, ये देखिए अनंत पर है, ये देखो अनंत पर है, ठीक। अब पहला नियम क्या लगा, देखो यहां, अब पहला नियम ये लगा, कुछ तो लगा, समांतर जाने वाली फोकस से जाती हुई प्रतीत होती। दूसरा नियम, समांतर जाने वाला ऐसे निकल जाती, समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण ऐसे निकल जाती है, लेकिन फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो दोनों का कटान बिंदु कहां है, एफ। तो क्या होगा, F2 पर बिंदुवत है ना, और आभासी। क्लियर भैया। अब यहां पर जब वस्तु कहां पर होगा, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच होगा, या किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, प्रथम फोकस के सामने, सीधा और आभासी। बस 100 में सीधी बात। अवतल लेंस की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु के दूसरी और नहीं, वस्तु की ही ओर, ये देखो वस्तु की ही ओर बनेगा। क्लियर है। अब यहां पर लेंस सूत्र क्या होता है, कोई बताएगा। ये लेंस सूत्र यही होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक। f क्या है, फोकस तक की दूरी, और कौन से, प्रथम या द्वितीय फोकस, और वस्तु की दूरी क्या है, u, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई मतलब I, और वस्तु की लंबाई मतलब O के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो I/O बराबर U/V बराबर M, ये सूत्र याद रखो। दर्पण की बात करेंगे तो I/O बराबर -V/U, लेंस की बात करेंगे तब I/O बराबर V/U बराबर M। कभी गुना उना बात करेगा। अभी इतना क्लियर है ना। अब यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट। अरे भाई हाँ बच्चा, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा लिखा गया है, और लेंस की जो क्षमता होती है ना, अब यहां पढ़ सकते हैं, देखिए लेंस की क्षमता जो है, यहां पर लेंस की क्षमता मतलब लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, ये उल्टा लिखा है बच्चा। लेंस की क्षमता का मतलब लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, अरे ये सही लिखा गया, 1/, के साथ लिखा है। मैं शॉर्ट में, लेंस की क्षमता क्या, लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, लेंस की क्षमता कहलाती है P बराबर 1/f मीटर में, लेकिन सेंटीमीटर में P बराबर 100/f। बाकी लेंस का उपयोग आप लोग तेज तो हैं ही, पढ़ सकते हैं घड़ी साज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने में, उत्तल लेंस डॉक्टर आंख कान नाक बीमारी की जांच करने में, फोटोग्राफिक कैमरे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में उत्तल लेंस, मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस का यूज होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद एक और है, देखिए बस चलिए कंप्लीट हो गया। ओके, पढ़ सकते हैं ना अच्छे से, ये समझ में आया सबको। चलो बता देता हूं, देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता जो है, लेंस की प्रकाश की किरणों को अपसरित व अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता, अरे सिंपल, लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को समेटने मतलब अभिसरित, अथवा फैलाने मतलब अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। P बराबर 1/f, या जो है 100/f अगर सेंटीमीटर में होगा तो। क्लियर है बच्चा, सबको समझ में आया। बोलो सियावर रामचंद्र की। अरे वाह, थैंक यू, जय भाई जय।